नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए विशेष अलर्ट डेट मई के महीने में बताई जा रही है, आप नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मई के महीना तुला राशि के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा इस बात से अंदाजा लगाया जाएगा आपको, क्योंकि इस महीने में आधा जो फल है वो आपको सूर्य का यहाँ बैठने से मिलता है। और 14 मई के बाद यानी कि अधिकांश जो समय है मई और 14 जून तक, 15 जून यानी कि सूर्य जब अष्टम में आएंगे, अष्टम भाव में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि तुला एवं वृषभ राशि पर सूर्य का जो बिहेवियर है वो शत्रु के समान होता है। यहाँ सूर्य नीच का होता है, यहाँ भी नीच राशि में जैसा फल देते हैं सूर्य ऐसा ही यहाँ पर देंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए 14 तारीख को 3 ग्रहों के प्रमुख बदलाव में एक घंटे के अंतराल में स्टेप बाय स्टेप सीरियल एक तरह से बनेगा। सीरियल क्या है? नंबर 1, तुला राशि के लिए 14 तारीख को रात को 10:33 पर एक बदलाव हो रहा है, यानी कि सूर्य जो है वो तो बदलेगा रात को 12:11 पर। यहाँ पर आएंगे सूर्य, यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा। अभी भी सूर्य आपको देख रहे थे पूर्ण दृष्टि से, ये नीच राशि की दृष्टि होती है, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव चीज भी है। हर चीज में आपको सकारात्मक पहलू ढूंढ लेना चाहिए। जरूरी नहीं हर चीज आपको निगेटिव ही परिणाम देती है। देखिए यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में होता है तो आप भाग्यशाली घोषित हो जाते हैं, यानी कि भाग्य के द्वारा आपके सभी कार्य धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति रात को 12:11 पर सूर्य के बदलाव से पहले ही हो जाएगी, यानी कि ये इसका समय नोट कर लीजिए। रात के 22 बजकर यानी कि 10:33 पर बृहस्पति यहाँ जाएंगे और सूर्य ठीक 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे इस हाउस को। और इस हाउस को जो सूर्य नारायण खाली करके गए हैं, यहाँ पर बुध का ठीक 1 घंटे बाद आगमन हो जाएगा। यहाँ भरणी नक्षत्र होगा, और भरणी नक्षत्र किसका है? ये तुला का है। तुला का जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र, क्योंकि तुला के जो स्वामी हैं, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी, उनकी राशि है यहाँ पर छिपी हुई, आपको दिखाई नहीं दे रही इस समय। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का जो नक्षत्र है वो भरणी भी है, भी बोला है मैंने, भरणी भी है। और भरणी नक्षत्र पर बुध का आगमन यहाँ पर होने से ये बुध जो ग्रह है वो तुला राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये एक पॉजिटिव पहलू हुआ। और उसी बुध की राशि में बृहस्पति का आगमन तुला राशि के भाग्य स्थान में हो रहा है, इसलिए आपका भाग्य उदय हो रहा है। यानी कि आपकी जो दुखों की रात्रि थी वो जा रही है, और सुखों का जो प्रकाश है, सुखों का जो प्रभात है वो उदय हो रहा है। अंधकार दूर हो गया और सूर्य जैसे कि सूर्य उदय होते ही आपका भाग्य उदय होता है, आपका सूर्य उदय ऐसे ही भाग्योदय बृहस्पति के कारण होगा, क्योंकि बृहस्पति की ये राशि है पराक्रम। उसी तरह से आपके पराक्रम को भी जो आदमी का मन नहीं कर रहा था काम करने को, एक्शन नहीं ले रहा था, अब आप एक्शन लेने लायक हो जाएंगे। मुस्कुरा प्रभा उठी, आपकी जो प्रभा है, आपकी जो कांति है, और आपका प्रभाव, आपके सोए हुए प्रमाद आलस्य जो है वो समाप्त होगा बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम पर होगी। हिंदुस्तान में एक बात बहुत प्रसिद्ध है बहुत पहले से ही, लेकिन ये एप्लीकेबल है पूरे विश्व के लिए।
लड़ाई जो लड़ी जाती है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती। लड़ाई अधिकांश रूप से मन से लड़ी जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप अब उठकर खड़े होंगे, आपका आलस्य, आपका प्रमाद, आपकी जो दीर्घ सूत्री बने हुए थे आप, यानी कि लेजीनेस, एक्शन में नहीं आ रहे थे, अब आप एक्शन में आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको बैठने ही नहीं देगा, खाली एक्शन। और ये एक्शन होगा बृहस्पति का बहुत अतिचारी ढंग से, जैसे कि 155 दिन के अंदर वो स्पीड, जैसे तेज चलता है मनुष्य बृहस्पति, और स्पीड है 365 दिन की, वो कन्वर्ट करके 155 दिन में ये पूरी कर रहे हैं। इनका स्वभाव बदल रहा है, प्रभाव भी बदल रहा है, एक्शन भी बदल रहा है। जीव शब्द कहा गया, पश्यति यस्य जीवः, बृहस्पति जीव है, जीव को सुखी करता है। और नया समीकरण देखिए, कोई भी बुद्धिजीवी होगा जिसको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, वो आराम से समझ जाएगा इस बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ेगी। बृहस्पति जिस राशि को देखते हैं अपनी दृष्टि से, बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव देते हैं, भले ही बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर सकारात्मक भाव 50% अच्छे परिणाम देता है। एक पाद दृष्टि इनकम भाव पर भी होती है बृहस्पति की। एक तीसरी और 10वीं दृष्टि बृहस्पति की एक पाद दृष्टि कहलाती है। और दो पग का मतलब चौथी और 8वीं, और पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि, और सप्तम तो सभी की पूर्ण दृष्टि होती ही है। अब आइए दूसरे पहलू पर आ जाएं। अलर्ट डेट को मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा आपको अभी 1 मिनट के बाद। इस मंगल का नीच भाव यहाँ पर 2 तरह से पॉजिटिव परिणाम देता है, क्योंकि शास्त्रों के जो भी नियम कानून और सिद्धांत तथा जो तौर तरीके बताए गए हैं, उसमें बताया कि 10वें अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक, ये मनुष्य को कुल का दीपक बनाता है, गोचर में हो चाहे चंद्र कुंडली, लगन कुंडली या जन्म के समय। लेकिन अब आपको ये भी सोचना है कि इस मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके संतान भाव पर भी है। इसको हम भूल नहीं सकते, इसकी चर्चा करनी आवश्यक है। कुछ लोगों के अंदर ये आदत है, उनको मीठी मीठी बात बताओ तो इतना खुश होते हैं, बोला पंडित जी बहुत अच्छा है, पंडित जी आप बहुत अच्छे, कोटि कोटि नमन मत करो, लेकिन जो बात है अगर कड़वी लगती है तो उसको सुन जरूर लो, भले ही एक्शन मत लो, आपके भले के लिए। ये संतान को कष्ट देता है मंगल, और आपके अंदर चिड़चिड़ापन, पेट के रोग तथा अशांति। और तुला राशि वाले जो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, सीनियर सिटीजन तो एग्जाम या क्लास नहीं पास कर रहे होंगे, जो युवा वर्ग है उसके ज्ञान में या उसकी एजुकेशन में, उसके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम जरूर डालते हैं विद्या अध्ययन में। लेकिन यह राहु यहाँ बैठ करके पंचम भाव में पिछली जो भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पिछले जन्म का भी ज्ञान उद्भव कराते हैं, उसको निकाल देते हैं, प्रतिभा को, जो हिडन नॉलेज है आपकी उसको बाहर निकाल देते हैं। अभी राहु पंचम भाव संतान को कष्ट देता है, मंगल की भी दृष्टि है, ये भी कष्ट देता है। लेकिन अब आपको आनंद आएगा सुनने में। जिनको अभी तक डर लग रहा था, उनका डर से अब मुक्ति मिलेगी। कैसे? इस बृहस्पति देवता की दृष्टि पूर्ण रूप से पंचम भाव जो है आपका तुला का, यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर राहु है। और इस भाव पर दृष्टि डालने के बाद बृहस्पति देव इस स्थान का उद्धार करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। यानी कि अब सारांश क्या है? आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, आपके बच्चों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आने के बाद
दूर करने वाला ग्रह भी साथ में रहेगा। अब समस्त सारांश लब्बो लुआब ये है इस बात का, यानी कि आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं के बाद भी बृहस्पति देवता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करेंगे। आइए अब जानते हैं तुला राशि का बहुत बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या अध्यक्ष कहो या मालिक कहो, ये उच्च राशि में है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि जो रोग है, कौन सा रोग? राज रोग। ये राजयक्षमा, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, और साथ ही साथ एक रोग होता है मधुमेह, शुगर, ये डायबिटीज पैदा करता है अष्टम भाव का स्वामी होकर। लेकिन रोगों से लड़ने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु जब भी आप लड़ाई लड़ेंगे इस समय 3 जून 2027 तक कोई भी शत्रु आपको पराजित इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि शनि आपके छठे भाव में, जो कि तुला राशि के लिए कारक माने जाते हैं, ये कारक ग्रह आपके छठे भाव में शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, शत्रुओं का दमन करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं शनिदेव की मित्र दृष्टि आपकी आयु, आपके रिस्क वाले स्थान, आपकी मृत्यु से बचाव का साधन तैयार कर लेती है शनि की दृष्टि। शनि यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। ये सब ग्रहों का समीकरण मैंने बताया। अब काल सर्प दोष की बात सुनिए। काल सर्प दोष आपके छठे और 12वें भाव में 18 मई तक बने हुए हैं। ये समाप्त हो जाएगा 18 मई को, लेकिन उसके बाद फिर काल सर्प दोष बन रहा है राहु और केतु का। फिर ये समाप्त होगा 28 जुलाई को। ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा, बहुत अच्छा। ये जो है अचानक लाभ देता है, लॉटरी भी देता है, शेयर से भी लाभ कराता है। आपके जो बिजनेस हैं जिस प्रकार के, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, अचानक आपके पास काम बहुत आएगा, या किस तरह से लाभ देगा ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप किस विधि से धन कमाते हैं। अब आपको अलर्ट डेट की बात करते हैं। आपके लिए 7, 8, 9, 10 मई अच्छे परिणाम नहीं देगी। 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 17, 18, 19 मई ये भी आपके लिए रिस्क लेने वाली डेट नहीं है, यानी कि इन तारीखों में से रिस्क मत लो, गाड़ी से ही चलाओ, व्यर्थ के विवाद से बचो। और आपको मुनि बनना है। मुनि का मतलब है जो मौन रहता है, मौन रह करके एक चुप 100 आदमियों को हरा देता है। चुप रहना इन तारीखों में से, यानी कि अगले दिन कर लेना वो एक्शन, तो बाकी सब तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम देंगी। इन तारीखों में से रिस्क नहीं लेना और वाहन ठीक चलाना, खान पान का ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।